हरे कृष्णा। तो हम लोग 12वें अध्याय तक अध्ययन कर चुके हैं भगवत गीता का, और आज हम 13वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। 18 अध्याय है भगवत गीता में। हम पहले भी इसके बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं, और ये भी हमने इसके बारे में भी चर्चा की है कि जो बीच के जो अध्याय है 7 से 12, 1 से 6, 7 से 12 और 13 से 18, ऐसे 3 सेक्शंस में विभाजित है भगवत गीता। और जो बीच के जो 7 से 12 के अध्याय है, वो जैसे जैम सैंडविच का जो बीच का जैम है ना, जो सबसे मेन तत्व है, वो इन अध्यायों में था, 6 अध्यायों में। और भगवान ने 6 अध्याय में पूरे भक्ति योग की बहुत ही डिटेल में चर्चा की, बहुत डिटेल में हमें उसके बारे में समझाया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 13वां चैप्टर। अब 13वां से जो 18वें चैप्टर का जो सेक्शन है, ये जो 6 अध्याय है, इसमें बेसिकली भगवान फिर से ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। अब क्यों ज्ञान योग की बात कर रहे हैं भक्ति योग की बात करने के बाद? तो कई आचार्य ऐसा समझाते हैं कि 12वें अध्याय तक भगवत गीता का जितना भी ज्ञान है भगवान दे चुके हैं। जो जो प्रश्न अर्जुन ने पूछे, उन सभी सवालों का जवाब भगवान ने दे दिया। पर भगवान ने एक चीज ये समझाई कि मैं तुम सबको जानता हूँ। तुम सब भक्ति में लगना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, भगवत गीता का अध्ययन भी कर रहे हो, 12वें अध्याय तक पढ़ भी चुके हो और आगे बढ़ना चाहते हो। पर भक्ति करते करते हम पूरी तरह से अभी भी इतने दृढ़ निश्चयी नहीं हो पाते हैं। हम अभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति में कई बार फंस जाते हैं, टेम्पटेशंस हो जाती हैं। हम अपनी इंद्रियों से भोग करना चाहते हैं। तो हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भक्ति में। कई दिन तो बहुत अच्छे जाते हैं, बहुत अच्छे से जप करते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं। और फिर कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई गेस्ट आ जाते हैं, या कहीं बाहर जाना पड़ता है, या काम बहुत हो जाता है, या बीमार हो जाते हैं, जब हम फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति के अधीन हो जाते हैं। तो फिर 2 कदम आगे चलने के बाद 4-5 कदम हमें पीछे जाना पड़ता है। और 4-5 कदम पीछे जाने के बाद फिर हमें भक्तों का संग मिलता है, और हम मंदिर जाते हैं, कोई ना कोई फेस्टिवल आता है, किसी से हम बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 4-5 कदम और आगे बढ़ते हैं, और फिर कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कोई पार्टी में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, और कुछ ऐसे लोगों से संग करते हैं जो भक्त नहीं है, और उनकी बातों में आके फिर टेम्पटेशन हो जाती है, और फिर 2 कदम पीछे चले जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आगे पीछे ऐसा लगा रहता है। अभी भी उतनी निष्ठा से, उतनी दृढ़ निश्चय से भक्ति का पालन नहीं कर पा रहे। तो भगवान कहते हैं कि कब कैसे मैं मुझ तक पहुंचोगे अगर ऐसे ही आना जाना आगे पीछे लगा रहेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब हे अर्जुन, 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा, कुछ ऐसे मार्मिक तत्वों के बारे में चर्चा करूंगा, इस कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में तुम्हें एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा, जिससे तुम्हें समझ में आई दुनिया की स्थिति क्या है। ये दुनिया में जो अलग अलग 3 गुण है, रजोगुण, सत्व गुण, तमोगुण, ये क्या है, क्या 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 चीजों से हमें सावधान रहना चाहिए, ताकि ये चीजें हमें प्रोटेक्टिव कवर दें और हम अपनी भक्ति को अच्छे से प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ा सकें। जैसे जब हम अपने गार्डन में, बाग में, उद्यान में कभी कोई सुंदर सा पौधा लगाते हैं ना, जिसके अंदर फूल आने वाले हैं, तो हम हमेशा उसको गार्ड करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई भी जानवर, कोई जंतु आकर उसे खा ना ले, उसे खराब ना कर दे। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि 13वें से 18वें अध्याय में मैं तुम्हें इस तरह का ज्ञान दूंगा, जिसे सुनने के बाद तुम सतर्क हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे। तुम्हें वार्निंग सिग्नल समझ में आएंगे, तुम्हें रेड फ्लैग समझ में आएंगे, तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा, ये इसके बारे में भगवान ने समझाया, मुझे अब ध्यान रखना चाहिए, तभी मैं अपनी भक्ति भक्ति में आगे बढ़ पाऊंगा। तो भगवान कह रहे हैं, जैसे कई बारी, अभी जैसे हम वृंदावन भी गए थे, तो कार्तिक का महीना, सारे भक्त कार्तिक में वृंदावन आते ही हैं, धाम में आते हैं निवास करने, दर्शन लेने। तो बहुत से मंदिर परिसरों में, बहुत से स्थलियों पर ऐसी अनाउंसमेंट हो रही थी लाउड स्पीकर पे कि जेब कतरों से सावधान रहिएगा,
अपना पर्स, अपना मोबाइल बचा के रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। हम आपको ऑलरेडी वार्निंग दे रहे हैं, बहुत रश है, बंदर बहुत है यहाँ पर, लोग बहुत है, रश बहुत है, तो जेब कतरों से सावधान रहिए, बंदरों से अपने चश्मे को बचा के रखिए, अपने पर्स को बचा के रखिए। तो इस तरह से हमें ऐसी वार्निंग दी जा रही ताकि हम ध्यान रख सके। तो भगवान कह रहे हैं इसी तरह से ये 13 से 18वें अध्याय में मैं कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करूंगा जो तुम्हें वार्निंग के जैसा तुम्हारे लिए काम करेगा, और तुम सतर्क रह पाओगे, और तुम एकदम एकदम से स्ट्रॉन्ग रह पाओगे, अलर्ट रह पाओगे, ताकि तुम माया के जाल में ना फंसो। इन चीजों से अलर्ट रहोगे, क्योंकि भक्ति के राह पर चलते चलते, क्योंकि तुम इस कलयुग में हो और तुम इस भौतिक शरीर में हो, इस भौतिक जगत में हो, तुम्हें बहुत से प्रलोभन आएंगे, बहुत सी टेम्पटेशंस आएंगी, और शुद्ध भक्त बनने के लिए, शुद्ध भक्ति की राह पर चलने के लिए इन सभी का सामना करना पड़ेगा। नेगेटिव नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। उन प्रलोभनों के आगे, उन चैलेंजेस के आगे, उन प्रॉब्लम्स के आगे तुम्हें घुटने नहीं टेकने हैं, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें डटे रहना है। शुद्ध भक्त डटे रहते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स के आगे। तो इसके लिए मैं तुम्हें अलर्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ किस किस चीजों से तुम्हें सावधान रहना चाहिए ताकि तुम स्थिर रह पाओ। तो ऐसा ही कुछ ज्ञान भगवान हमें देना चाह रहे हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये भी समझाते हैं कि कुछ ऐसे भक्त हैं जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान है उनको, बहुत बहुत पढ़ा हुआ है उन्होंने, बहुत ज्ञान है उनको, उन्हें सत्य और असत्य के बीच का जो डिफरेंस है वो भी बहुत अच्छे से उसका ज्ञान है, उन्हें पता है। पर उनमें भक्ति नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है, उनकी लीलाएं सुनने के लिए आतुरता नहीं है, उत्सुकता नहीं है, धाम में जाके निवास करने की श्रद्धा नहीं है, भक्तों के साथ संग करने का एक्साइटमेंट नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है। ज्ञान है ड्राई, स्पेक्युलेटिव नेचर, ड्राई ज्ञान है, पता है क्या कब कैसे होता है, पर पता होना, ज्ञान होना, और फिर एक एक वो मर्म पैदा होना अपने अंदर, एक इच्छा पैदा होना कि हम भगवान की लीलाएं सुने, हम 2-2 3-3 घंटे तक बैठे रहे और सिर्फ भगवान की लीलाएं सुने और बोर ना हो, हम किसी बॉलीवुड के गाने से अट्रैक्ट ना हो, और हम कीर्तन को छोड़कर बॉलीवुड के गाने से अट्रैक्ट ना हो, हम अपने भक्तों के संग को छोड़कर अपने भौतिक मित्रों के साथ जिन जिन जगहों पर वो घूमने जा रहे हैं उससे अट्रैक्ट ना हो। तो इसके लिए हमें हमें भक्ति अपने अंदर भक्ति का जो जो मार्मिक तत्व है उसको लाना बहुत जरूरी है, और वो धीरे 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 अभ्यास से ही आएगा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्य एग्जाम्पल देते हैं विश्वामित्र ऋषि का। तो विश्वामित्र जो मुनि थे, पहले वो भक्त नहीं थे, भक्त नहीं थे, और जंगल में वो वशिष्ठ ऋषि को देखते हैं, वशिष्ठ ऋषि को देखते हैं, उनके इतने सारे जो भक्तगण हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके जो डिसाइपल्स हैं उनको देखते हैं, उनकी कामधेनु जो नंदिनी गाय है उसको देखते हैं, और देखते हैं कि किस तरह से वशिष्ठ मुनि जंगल में रहते हुए भी किस तरह से सभी अपने शिष्यों का अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, प्रसाद अच्छे से मिलता है उनको, प्रचुर मात्रा में प्रसाद मिलता है, किसी चीज की कमी नहीं है, और भक्ति की राह पर अग्रसर हो रहे हैं। तो विश्वामित्र मुनि को जलन होती है, कहते हैं मैं भी तपस्या करूंगा, मैं भी बहुत बड़ा ऋषि मुनि बनना चाहता हूँ, मैं भी तपस्या करूंगा, ब्रह्म ऋषि बनूंगा मैं। पर भगवान का सहारा नहीं लेते, भगवान का सहारा नहीं लेते, वो सोचते हैं कि अपने ज्ञान के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर वो उस लेवल तक, वशिष्ठ मुनि के ऋषि ऋषि के लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो वो अपनी इंद्रियों को ब्रह्म ज्योति में लगाते हैं, अपनी इंद्रियों को शास्त्रों में, शास्त्रों के अध्ययन में, भक्तों के संग में नहीं लगाते, सिर्फ ब्रह्म ज्योति पे मेडिटेट करते हैं, एकदम ड्राई मेडिटेशन। और फिर शास्त्रों से हमें पता चलता है कि ऐसा करने से उन्हें भक्ति प्राप्त नहीं हुई, इनफैक्ट 3 बारी, 3 अलग अलग जन्मों में उनका पतन हुआ। त्रिशंकु वाला किस्सा हुआ जिसमें उन्होंने त्रिशंकु के लिए एक एक अलग सा ही स्वर्ग बना दिया, कृत्रिम स्वर्ग, एक आर्टिफिशियल स्वर्ग बना दिया, जिससे उनका पतन हुआ। फिर उन्होंने और तपस्या की, मेनका आई, मेनका अप्सरा आई, और मेनका से काम वासना में वशीभूत होकर उनका फिर से पतन हुआ। और तीसरी बारी जब उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं किसी भी गलत कार्य में नहीं लगूंगा, मैं काम वासना में भी नहीं फंसूंगा, मैं एकदम दृढ़ होकर मेडिटेशन करूंगा, अपनी तपस्या करूंगा, तब रंभा आई, रंभा अप्सरा आई उनको परेशान करने के लिए, और उन्होंने उसको बहुत क्रोध किया, बहुत क्रोध किया
काम वासना से बचने गए तो क्रोध के चक्कर में फंस गए और 3 बार उनका पतन हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने रंभा को पत्थर बना दिया। उनका तपोबल, जितनी भी उन्होंने तपस्या कर कर अपना बल बनाया था, उस सब का पतन हो गया, तपोबल उनका गिर गया। क्यों ऐसा सब हुआ? क्यों इतना ज्ञान होने के बाद, इतनी कठोर तपस्या करने के बाद, इतना दृढ़ निश्चय होने के बाद क्यों उनका तपोबल गिर गया? क्योंकि वो भगवान से कनेक्ट नहीं हुए थे, कृष्ण प्रेम से कनेक्ट नहीं हुए थे। एक सेल्फिश नेचर, एक सेल्फिश मोटिव के लिए कोई तपस्या कर रहे थे और इस वजह से वो काम वासना और क्रोध में फंस गए। तो यहाँ ये बताया गया है, इसीलिए भक्ति की इंपॉर्टेंस बताई गई है। और यहाँ पर 13वें अध्याय में भगवान ये कह रहे हैं कि 13वें से 18वें अध्याय का ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि भक्ति के साथ साथ ज्ञान हो। ज्ञान वर्धक अगर भक्ति होगी तो तुम अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। अकेला ज्ञान भी डेंजरस है और भक्ति में तुम आगे और ज्यादा अग्रसर तभी हो जाओगे जब तुम्हें हर चीज का प्रॉपर ज्ञान होगा, वो तुम्हें हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है कि भक्त, असली भक्त, शुद्ध भक्त तब तक नहीं बनते जब तक हृदय में वासनाएं क्षीण नहीं होती। जब तक हमारे हृदय में कोई भी डिजायर है, कोई भी इंद्रिय तृप्ति करने की कोई भी इच्छा है, कोई भी भौतिक इच्छा है, इसका मतलब है अभी हम शुद्ध भक्ति की राह पर नहीं आए, क्योंकि हम अपने भोग के लिए अभी भी सोच रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम ये बताता है, ऐसा बताते हैं हमारे आचार्य, ऐसे सिंपल एग्जाम्पल्स देते हैं कि जैसे आप कोई ग्लास लें और उसमें गंदा पानी हो, मिट्टी वाला पानी, आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी पूरी नीचे सेटल हो जाएगी। पर अगर आप चम्मच लेके उसे फिर से हिला देते हैं तो वो सारी जो मिट्टी है वो वापस से ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ आचार्य समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर आप केवल और केवल जो एकदम जो सूखा ज्ञान है, केवल अगर आप वो लेते हैं, केवल अगर आप उसके पीछे पड़े रहते हैं और जो सॉफ्ट सेंसिटिव भक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं, भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं करते हैं, तो तब आपका ये जो ज्ञान है इस तरह से होता है, ऊपर से सुपरफिशियल लेवल पे ऐसा लगेगा कि आप शुद्ध हो गए हैं, आपका हृदय शुद्ध हो गया, आप तपस्या कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप इंद्रिय तृप्ति में नहीं लग रहे। पर जब वो असली समय आएगा, जब प्रॉब्लम का समय आएगा, जब कठिन समय आएगा, जब टेस्ट का समय आएगा, जब आपका इम्तिहान होगा, जब आपकी परीक्षा होगी, तब आपको जब हिलाया जाएगा, वो सारी गंदगी फिर से वापस से ऊपर आ जाएगी। तो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य बिल्कुल जब तक क्षीण नहीं होता, हम तब तक अपने आप को भक्त नहीं कह सकते। और ये प्यूरिफिकेशन, ये शुद्धता सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही आएगी। और भक्ति के जो 9 स्टेप्स हैं वो हम सभी जानते हैं, जो श्रवणम और कीर्तनम से शुरू होते हैं और आगे जाकर हम जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, धाम में जाके निवास करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जैसे हम वृंदावन गए, 7 डेज के लिए हम वृंदावन गए और लोग पूछते हैं, बार बार तुम वृंदावन क्या करते हो जाकर? वही 4-5 तो जगहें हैं, लीला स्थलियां हैं, एक बार देख ली, एक बार उसकी चर्चा कर ली। बार बार एक ही जगह जाने का क्या मतलब है? कोई नई जगह जाओ, नई जगह घूमो। हर बारी एक ही स्थली को देख के क्या मिलता है? तो ये ज्ञानी लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्हें ज्ञान है उस लीला स्थली पे कौन सी लीला हुई, उस लीला स्थली का क्या महिमा है। पर ये जो प्रेम है, ये जो आज भी हम जब जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, ओ वो जो हमें जो जो एकदम परम सुख की प्राप्ति होती है, वो जो दूसरे ज्ञानी है वो नहीं समझ पाते। क्या बार बार नंद भवन देखना है? क्या बार बार वही उखल उखल बंद वाली जहाँ लीला हुई वो बार बार देखने की क्या जरूरत है? एक बार देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, बार बार करने की क्या जरूरत है? पर ये भक्त ही जान सकते हैं किस तरह से वो हर बार वृंदावन जाने के लिए आतुर रहते हैं। कितनी भी बार वृंदावन चले जाए पर वही स्थलियों को देखने के लिए कितने आतुर रहते हैं भक्त। और हर बार उन स्थलियों पर उनको कुछ ना कुछ नया इमोशन, कुछ नया भाव, कुछ नई फीलिंग महसूस होती है। तो ये भक्तों और ज्ञानियों में अंतर है। पर यहाँ पर समझाया ये जा रहा है कि भक्ति के साथ साथ अगर आपको ज्ञान हो तो आपकी भक्ति में
आपके 4 चांद लग जाते हैं और आप आगे बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो भक्ति जो है उसे राज विद्या कहा गया है, सबसे सरल और सबसे उत्तम मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का। तो 13 से 18वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं 3 अलग अलग गुणों के बारे में, कैसे शरीर को, मन को कैसे संयम में रखा जाए, कैसे इंद्रिय तृप्ति को संयम में रखा जाए ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। तो 12वें अध्याय में छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, छोटा सा 1 मिनट का रिकैप कर लेते हैं। 12वें अध्याय में हमने जाना, भगवान ने एक पूरी सीढ़ी के बारे में हमें समझाया, हमारे आचार्यों ने समझाया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी है। तो अध्याय में 12वें अध्याय में खुद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन देखो, सबसे पहले तो तुम्हें एक्चुअली मेरे बारे में क्या करना चाहिए, हमेशा नित्य नित्य तुम्हें मेरा स्मरण करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, एक्चुअली निरंतर तुम्हें मेरे नामों का जप करना चाहिए, निरंतर तुम्हें मेरा स्मरण करना चाहिए, एक पल के लिए भी तुम्हें मुझे भूलना नहीं चाहिए। हमेशा मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में वास करता रहना चाहिए और तुम्हें हमेशा मेरा जप करते रहना चाहिए। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मननात्मक भक्ति कर लो, मन में मुझे जान लो, जो प्रॉपर जो रिचुअल्स है, जो वैदिक भक्ति के जो अलग अलग स्टेप्स है वो कर लो। चलो कोई क्लास अटेंड कर लो, मंदिर में जाकर भक्तों से मिल लो, मेरा दर्शन ले लो, ऐसे ऐसे छोटी छोटी भक्ति सुकृति तुम कलेक्ट करते रहो ताकि तुम उस स्टेज तक पहुंच सको जब तुम निरंतर मेरा ही स्मरण करो, तुम्हें मेरी ही लीला याद आए, तुम्हें मेरे ही धाम में आने का बार बार तुम्हें इच्छा हो। वो भी नहीं कर सकते तो अभ्यास योग युक्त भक्ति कर लो, अभ्यास कर लो। जिस तरह से हम अभ्यास करते हैं ना, हमें हमें पढ़ना नहीं होता, टेस्ट आता है स्कूल में, कॉलेज में एग्जाम आता है, कोई हमें बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं है, पर क्या करें, एग्जाम देना है तो 2 दिन 3 दिन के लिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ के रट लेते हैं। चलो ये 10 सवालों के जवाब हमें रटने हैं, ये 10 पेज हमें पढ़ने हैं, ये 2 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए। चलो सब कुछ छोड़ के 2 दिन की बात है ना, भूल जाओ यार सब कुछ ना, अपना मन मार के 2 दिन के लिए इसको पढ़ लो, इसको घोल के इस नॉलेज को पी जाओ ताकि जाकर एग्जाम के दिन इसको वॉमिट कर दे और फिर इसको भूल जाए। तो ऐसा ही कर लो, ऐसा कर लो, एक फिक्स रूटीन बना लो, ये तुमसे करना ही पड़ेगा, ये तुमसे करना ही है, ऐसा तुमसे करना ही है, ऐसा फिक्स रूटीन बना लो। नाम जप कर लो, 1 माला कर लो, 2 माला कर लो, एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ लो, जबरदस्ती एक रिचुअल समझ के, एक रूटीन समझ के, एक फोर्स समझ के कर लो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो मत कर्म पूर्वक भक्ति करो, एटलीस्ट मेरे लिए कुछ कर्म कर लो। क्या कर सकते हो, मेरे लिए कुछ कर्म कर लो, भगवान के नाम पे कुछ दान दक्षिणा दे दी, कुछ भक्तों को, ब्राह्मणों को कुछ दान दे दिया, उनको कुछ भोजन खिला दिया, प्रसाद खिला दिया, इस तरह से कुछ कर लो। इसमें तो तुम्हें कुछ ज्यादा मेरे बारे में सोचना नहीं है, ज्यादा समय भी नहीं देना है। वो भी नहीं कर सकते तो सर्व कर्म फल त्यागम, इतना तो कर लो। ऐसी सीढ़ी भगवान ने हमें दी, ये स्टेप नहीं तो ये स्टेप नहीं तो ये स्टेप नहीं तो ये स्टेप, सबसे ऊपर वाला स्टेप, सबसे नीचे वाला स्टेप, बीच वाला स्टेप, कहीं ना कहीं तो अपने आप को एडजस्ट कर लो, अपना मन मार के कुछ तो करो। और हमने 12वें अध्याय में बहुत सुंदर 12 से लेके 20 श्लोक तक भक्तों के गुणों के बारे में चर्चा की थी, बहुत ही सुंदर गुण, बहुत ही सुंदर गुण जिसके बारे में हमने चर्चा की। इसी के बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्रील प्रभुपाद को ऐसा कहा कि वैष्णवों को जो मार्ग है, शुद्ध भक्तों का जो मार्ग है, कृष्ण के भक्तों का जो मार्ग है, वो इतना शुद्ध है कि वो कोई भी अनावश्यक क्रोध, ईर्ष्या, कोई दुख, कुछ नहीं है। ना वो ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं, ना वो सिद्धियों के पीछे पड़े रहते हैं, ना वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, ना वो चाहते हैं मुझे ये हासिल हो, मुझे वो हासिल हो, ना वो कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं, ना उनको कोई स्वार्थ होता है, ना उनको कोई इच्छाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान से कनेक्टेड है। वो जानते हैं कि उनका जो परम लक्ष्य है वो श्री कृष्ण है, तो बाकी चीजों से उनको कोई लेना देना नहीं। उनको पता है कि हर चीज तो भौतिक है, अशाश्वत है, ये तो अभी आज है कल नहीं रहेगी, तो इसके पीछे क्यों पड़ूं। मैं तो भक्त हूँ, मुझे शाश्वत चीज चाहिए, सच्चिदानंद भगवान का आश्रय चाहिए। तो कहते हैं कि जो कृष्ण भक्त होते हैं ना, वो सदैव शांत और निष्काम होते हैं,
भोगी कर्मियों की सिद्धि सिद्धि पाने वाले योगियों के जैसे नहीं होते, वो हमेशा शांत होते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा तुमने मेरी निंदा की, कोई बात नहीं। अच्छा मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे ही कर्मों का फल है, कृष्ण चाहते हैं वैसा ही हो रहा है मेरे जीवन में। भगवान आपसे तो मैं कुछ मांगना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो इतना मूर्ख हूँ कि जो मैं मांगूंगा वो भी गलत ही मांगूंगा। आप जानते हो मेरे लिए क्या सही है, तो आप जो भी मुझे दोगे, जैसी भी परिस्थिति में मुझे रखोगे, वो मेरे लिए सबसे उत्तम है। तो ऐसे होते हैं वैष्णव, ऐसे होते हैं भक्त। इनके बारे में, इनकी सारी क्वालिटीज के बारे में हमने 12वें अध्याय में पढ़ा। अब हम 13वें अध्याय की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। थोड़ा टेक्निकल सा चैप्टर लगता है, प्रकृति, पुरुष, चेतना, थोड़े हैवी हैवी वर्ड्स लगते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि बेसिकली इस अध्याय में कृष्ण से अर्जुन 6 सवाल पूछ रहे हैं, 6 वस्तुओं के बारे में पूछ रहे हैं, 6 विषयों के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं। और कृष्ण बहुत प्रेम से 6 विषयों के बारे में समझाते हैं, जिसमें प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। जो जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ है वो प्रकृति है। तो अर्जुन जानना चाहते हैं प्रकृति के बारे में, कि जड़ पदार्थ के बारे में मुझे बताओ। और भगवान जड़ पदार्थ में बताते हैं प्रकृति और क्षेत्र के बारे में। इसके लिए आपके आपके पास भगवत गीता जरूर होनी चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, तो होनी चाहिए भगवत गीता, ताकि आप एक एक श्लोक को देख सकें और समझ सकें। फिर भगवान यहाँ पर प्रकृति के बारे में पूछ रहे हैं अर्जुन कृष्ण से। दूसरा जो विषय है वो है पुरुष, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो जो दूसरा विषय है पुरुष के बारे में पूछते हैं, पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, ये पूछ रहे हैं। और तीसरी चीज पूछ रहे हैं चेतना, चेतना के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो कुछ थोड़े से ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज करूंगी, और आप भगवत गीता के पहले जो 13वें अध्याय का जो पहला श्लोक है उसमें देख सकते हैं। तो प्रकृति में आता है प्रकृति और क्षेत्र, क्षेत्र एरिया, कर्म क्षेत्र। पुरुष में आता है पुरुष स्वयं और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ वो है जो क्षेत्र को जानता है। और चेतना में आता है ज्ञान और ज्ञेय। तो मैंने भी 3 शब्दों से 6 शब्द बना दिए। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना से 6 शब्दों में मैं चली गई। प्रकृति, क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय, पुरुष और क्षेत्रज्ञ। और 13वें अध्याय का जो पहला श्लोक है उसमें यही सवाल अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये एक ऐसा ऐसा श्लोक है जिसमें आप देखेंगे एक ही श्लोक में 1 और 2 श्लोक साथ में है। पहले श्लोक में अर्जुन उवाच, अर्जुन प्रश्न पूछे, और उसी के साथ श्री भगवान उवाच, श्री भगवान श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। ये 6 शब्द इस श्लोक में आए हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन, हे कृष्ण, हे केशव, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में आपसे जानना चाहता हूँ। इन 6 चीजों के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझे विस्तार से बताइए। तो श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं हे कुंती पुत्र। अब धीरे धीरे भगवान ये 6 चीजों का वर्णन करेंगे, पर बीच के जो 2 चीजें, जो 2 क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा प्रकृति एवं पुरुष, फिर पूछा क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, और फिर पूछा ज्ञान एवं ज्ञेय। तो बीच का जो प्रश्न है क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, उसके बारे में भगवान पहले समझा रहे हैं, क्योंकि वो सबसे इजी है समझने के लिए। तो जैसे हम इजी से डिफिकल्ट की तरफ भगवान हमें ले जा रहे हैं, तो कह रहे हैं हे कुंती पुत्र, ये शरीर जो है ना, तुम्हारा जो शरीर है, ये क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो बहुत सिंपली भगवान बता रहे हैं ये पूरा जो तुम्हारा शरीर है क्षेत्र है, और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। अब ये जो शरीर है ना, ये शरीर सिर्फ केवल ये शरीर नहीं है, पंच महाभूत से बना हुआ ये शरीर नहीं है, पृथ्वी जल वायु आकाश, ये उससे बना हुआ केवल शरीर नहीं। इसके अलावा शरीर के साथ साथ कनेक्टेड है मन और बुद्धि। हमारी मन और बुद्धि भी शरीर का ही हिस्सा है। तो शरीर के साथ साथ मन बुद्धि भी क्षेत्र है।
अलॉन्ग विद दैट जो हमारी परिस्थितियां हैं, जितने भी हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं, हम अगर मैं टीचर हूँ तो जो जो मेरा क्षेत्र क्या है, मेरा काम एज अ टीचर, मेरा क्या क्या कर्म है, मेरी क्या क्या ड्यूटीज है, वो भी मेरा क्षेत्र है। ये सिर्फ शरीर ही नहीं, मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरा ये 5 एलिमेंट से बना हुआ शरीर और मेरी परिस्थिति, मैं जो जो मेरी ड्यूटीज हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब भी मेरे क्षेत्र में ही इंक्लूडेड है, तो वो सब मेरे क्षेत्र में आती है। ये जो शरीर है, ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो हमारी सराउंडिंग्स है, जहां हम रोज रहते हैं, अपना कर्म करते हैं, कर्म क्षेत्र भी क्षेत्र है हमारा। तो हमारा शरीर क्षेत्र है, हमारा कर्म क्षेत्र भी क्षेत्र है। और ये जो शरीर है ना, ये माया का यंत्र है, कि ये मशीन है जो हमें दी गई है इस दुनिया में, इस कर्म क्षेत्र में कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए ये शरीर हमें दिया गया है। तो ये सारा जो है हमारा क्षेत्र है। जैसे कि आजकल जैसे आप बच्चों को किसी प्ले एरिया में लेके जाए, ओके, किसी क्लब में ले जाए या किसी रिजॉर्ट में ले जाए, हर जगह ना बच्चों का आजकल प्ले एरिया अलग से होता है। क्योंकि आजकल के जमाने में जो माँ बाप है उनको अलग एंजॉय करना है, बच्चों को अलग एंजॉय करना है। माँ बाप के पास टाइम नहीं है कि बच्चा वहाँ खेल रहा है तो हम भी वहाँ पे चुपचाप खड़े होके बच्चे के साथ बात करें या खेलें, नहीं। जब तक बच्चा खेल रहा है हम अपना कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए हर जगह, हर क्लब में, हर रिजॉर्ट में, हर स्कूल में, हर जगह एक प्ले एरिया आजकल आपको मिलेगा बच्चों को। वो प्ले एरिया की एक बाउंड्री हुई और उस प्ले एरिया के अंदर मिट्टी होती है, उस प्ले एरिया के अंदर थोड़ा सा पानी, पानी का पूल होता है, स्लाइड्स होते हैं, स्विंग्स होते हैं, कुछ झूले वगैरह होते हैं, प्रोटेक्टेड सा एरिया होता है। वो जो एरिया है जैसे, वो एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र है। वो बच्चा जो अंदर खेल रहा है वो भी क्षेत्र है, और वो जो उसको एरिया दिया गया है खेलने के लिए, उसका कर्म क्षेत्र जहां हमने उसको छोड़ा है, वो भी उसका क्षेत्र है। तो हम ना इस क्षेत्र में आके ना कई बारी भगवान को, जिसने ये क्षेत्र बनाया है, जिसने हमें बनाया है और जिसने हमें इस क्षेत्र में भेजा है, हम कई बार भूल जाते हैं। कई बार नहीं, हम एक्चुअली भूल ही चुके हैं। तो हमें इस क्षेत्र में भेजा भगवान ने, और हम यहाँ पर आकर भगवान को भूल गए। ऐसे ही जब हम उस बच्चे को उस प्ले एरिया में छोड़ते हैं, तो कुछ समय के लिए, क्योंकि सब नया नया होता है ना, सब इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना इंटरेस्टिंग होता है, इतना कलरफुल होता है, इतना मजा आ रहा होता है, कि कुछ समय के लिए बच्चा अपने माँ बाप को भूल जाता है। उस क्षेत्र में, क्षेत्र को ही अपना सब कुछ मान लेता है और भूल जाता है भगवान को। ऐसी स्थिति हमारी होती है। दूसरा भगवान यहाँ बता रहे हैं क्षेत्रज्ञ कौन है। दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं क्षेत्रज्ञ वो है जो इस क्षेत्र को जानता है। अब कौन जानता है इस क्षेत्र को? आप जानते हैं अपने शरीर को? आप अपने शरीर को जानते हैं? जी हाँ, हम अपने शरीर को जानते हैं। पूरी तरह से नहीं जानते, पर कुछ हद तक जानते हैं। अब पूरी तरह से कैसे नहीं जानते? जब आपकी तबीयत खराब होती है, कोविड जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं, तो हमें पक्का नहीं पता है कि हमें कोविड है, हमें कुछ और बीमारी के सिम्टम्स लग रहे हैं, हमें पक्का नहीं पता है कि हमें ये बीमारी है। हमें एक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं, हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है जानने के लिए कि क्या हो रहा है हमारे शरीर में, हमारे क्षेत्र में चल क्या रहा है, हमें कई बारी जानना पड़ता है। आजकल तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे विचारों में क्या चल रहा है, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो हम अपने क्षेत्र के बारे में जानते हैं, तो हम क्षेत्रज्ञ हुए। ठीक है, शायद हम कंप्लीटली नहीं जानते, पर काफी हद तक जानते हैं। तो क्षेत्रज्ञ हम हुए। हम कौन क्षेत्रज्ञ? मैं, आप कौन है क्षेत्रज्ञ? हमारी आत्मा है क्षेत्रज्ञ, क्योंकि हमारी आत्मा जानती है। ये शरीर, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंखें है, तो ये मेरा शरीर है, तो इसमें मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? क्या मैं बोलती हूँ ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ? नहीं, मैं बोलती हूँ ये मेरे बाल हैं, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ है, ये मेरी उंगलियां हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ वो आत्मा। तो वो आत्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ है। प्लस यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि परमात्मा जो हर आत्मा में स्थित है, आत्मा के साथ ही परमात्मा स्थित है हर आत्मा में, वो भी क्षेत्रज्ञ है। तो मैं क्षेत्रज्ञ हूँ अपने क्षेत्र की, पर मैं आपके क्षेत्र की क्षेत्रज्ञ नहीं हूँ। मैं नहीं जानती आपके मन में क्या चल रहा है, आपके शरीर को अच्छे से नहीं जानती, मैं अपने क्षेत्र को अच्छे से जानती हूँ। पर परमात्मा हर किसी के क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि कोई राजा, एक राजा है जिसके पास बहुत बड़ी जमीन है, पूरा राज्य है उसका,
उसके पास 100 एकड़ का उसका राज्य, 100 एकड़ की जमीन है। तो वो 100 एकड़ की जमीन को एक एकड़ को डिवाइड करके अपनी प्रजा को देता है। चलो रामलाल तुम्हारा 1 एकड़, चलो तुम्हारा 1 एकड़। तो ये जो राजा है ना, ये क्षेत्रज्ञ है परमात्मा के समान, जो पूरे क्षेत्र को जानता है, हर एक इंसान के क्षेत्र को जानता है। तो उस राजा की तरह है परमात्मा, जो हर क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, और हम लिमिटेड अपने क्षेत्र को जानते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। श्रील प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि विज्ञान या साइंस से आप ये सब नहीं समझ सकते, साइंस से नहीं समझ सकते, क्योंकि साइंस क्या है? साइंस उन्हीं चीजों पे विश्वास रखता है जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, जिन्हें हम कुछ मशीनों से जिनका नाप तोल कर सकते हैं, जिनकी कोई रीडिंग्स ले सकते हैं, जिनको कुछ हम ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साइंस उन्हीं चीजों को नाप सकता है। साइंस एक बेटे और उसकी माँ के प्रेम को नहीं नाप सकता, एक प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम को नहीं नाप सकता साइंस। उसके लिए हमें विवेक की जरूरत है, हमें एक अलग तरीके की बुद्धि की, ज्ञान की, विवेक की जरूरत है। वो बुद्धि, वो ज्ञान और वो विवेक हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु, साधु और शास्त्र, ये 3 सोर्सेस से ही मिल सकता है। अपने गुरु से, साधुओं से और शास्त्र से। साधु वो जिन्होंने शास्त्र पढ़े हुए, हमारे गुरु जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा की मूर्ति है, कृपा के रिप्रेजेंटेशन है, और शास्त्र। तो हमें ये ज्ञान वहीं से मिल सकता है, हमें विज्ञान से ये ज्ञान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ज्ञान तो विज्ञान तो, साइंस तो सिर्फ माइक्रोस्कोप से जो दिखेगा उसी को मानेगा। तो माइक्रोस्कोप से क्या हम प्रेम के मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं? क्या हम एटम्स को देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते। हम प्रेम, अपनी भावना, अपनी कृपा, अपना अपना जितने भी हमारे भाव है, उनको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, तो विज्ञान से नहीं देखा जा सकता। सुंदरता, सुंदरता को क्या हम विज्ञान से नाप सकते हैं? क्या समझ सकते हैं? हम नहीं समझ सकते। तो साइंस उन्हीं चीजों को, विज्ञान उन्हीं चीजों को प्रूव कर सकता है जिनको आप जिनका नाप तोल कर सके, जिनकी कोई आप रीडिंग्स ले सके, उन्हीं। तो इस विवेक को समझने के लिए भगवान ने कहा कि आपको ज्ञान की जरूरत है, वो ज्ञान जो आपको साधु, शास्त्र और गुरु से मिलेगा। और इस ज्ञान को समझने के लिए 13वां अध्याय भगवान हमें समझा रहे हैं, ताकि आप इस ज्ञान को समझ पाए, जिससे आप क्षेत्रज्ञ को अच्छे से जान पाए। ये भगवान कह रहे हैं। पता है, एक ऐसा टॉय आता है, एक स्केल आता है जो डबल रिफ्लेक्शन करता है। उसका एंगल बदले तो आपको अलग पिक्चर नजर आती है, आप उसका एंगल ऐसे करें तो आपको अलग पिक्चर नजर आती है। ऐसे अलग अलग चीजें नजर आती हैं आपको, क्योंकि उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स, उसका उसका बनावट इस तरीके से होती है। तो इसी तरह से विवेक हमें हमें शास्त्र हमें समझाते हैं कि किस तरह से हमें चीजों को टोटलिटी में, किस चीजों को हमें राइट पर्सपेक्टिव में देखना है। आत्मा, शरीर, क्षेत्रज्ञ को किस तरह से हम देखें, समझ पाए कि वो एक भी है और वो अलग भी है, किस तरह से हम देख पाए, ये हमें ज्ञान समझाता है। जब जब हम भोग की नजर से देखेंगे, भोग के एंगल से देखेंगे, तो हम अपने शरीर को देखेंगे। जब जब हम सेवा के भाव से देखेंगे, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किस तरह से अलग है। इसे कहते हैं विवेक की दृष्टि। दूसरे अध्याय में, आई थिंक जो 29th वर्स है, उसमें भगवान ने आत्मा को डिस्क्राइब किया है, और उसमें ना अमेजिंग 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 वर्ड को 5-6 बार डिस्क्राइब किया है। बोलते हैं कि कुछ लोग देखते हैं आत्मा को और बोलते हैं वाह कितनी अमेजिंग है। कुछ लोग आत्मा को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कितनी अमेजिंग है। कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनते हैं तो कहते हैं वाह कितना अमेजिंग तत्व है। पर ये सब जानने के बाद, अमेजिंग 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 तत्व जानने के बाद भी आत्मा को प्रॉपरली उस अमेजिंग लेवल तक समझ नहीं पाते। ये भगवान ने दूसरे अध्याय में भी बताया था। कितनी आश्चर्यजनक चीज है आत्मा, कितनी आश्चर्य से कितने लोग उसे देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। और ऐसे भी कई लोग हैं जो इतने आश्चर्य से जानने के बाद भी उसे नहीं समझ पाते, उनकी समझ से परे है, क्योंकि उनके पास गुरु, साधु, शास्त्र का दिया हुआ विवेक नहीं है। तो ये विवेक होना बहुत 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 जरूरी है, तभी हमारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वाला जो कंफ्यूजन है वो अलग होगा। तो यहाँ पर 13वें अध्याय में भगवान यही समझाने की कोशिश करें कि इसको समझो और डरो मत।
तुम अगर डरते रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, तो तुम कुछ समझ नहीं पाओगे। तो 13वां अध्याय कंफ्यूजन दूर करने के लिए है। 13वां अध्याय हमें विवेक बुद्धि देने के लिए है। 13वां अध्याय हमारा भय दूर करने के लिए। देखिए भय का कैसे, भय, आसक्ति, ये सारी चीजें हमारा दूर करता है। ये माया के जो तत्व है हम हमें उससे दूर करता है। क्यों हमें हमें भय क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी भक्ति दृढ़ नहीं होती, जब हमें भगवान श्री कृष्ण पे पूरा विश्वास नहीं होता, तो हम हर कदम पर डरते हैं। हमें ये भय होता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। क्यों? क्योंकि हमने भगवान की शरण नहीं ली है। हम ये नहीं समझे हैं कि हमारी आत्मा, भगवान ने ही तो हमें बनाया, और हमारी आत्मा के साथ ही तो परमात्मा विराजमान है, एज अ विटनेस, एज अ गाइड। गाइड भी कर रहे हैं और साक्षी भी हैं। पर क्योंकि हम भगवान की शरण नहीं ली हमने, हम उनकी एडवाइस सुन नहीं पाते। जब वो एज अ साक्षी हमें बताते हैं, आत्मा को गाइड करते हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, हम सुन नहीं पाते उनकी आवाज। इसलिए हम भयभीत रहते हैं। जिस दिन हम उनकी शरण ले लेते हैं और हमें समझ आ जाता है कि परमात्मा के प्लान से ही सब कुछ हो रहा है और हमें उनकी गाइडेंस में ही चलना है, हम उनके दास हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनके सेवक हैं, हमें अपना इंडिपेंडेंस यूज नहीं करना है, उस दिन सारा भय खिड़की से उड़न छू हो जाता है। क्योंकि हम तो भगवान के साथ साथ ही चल रहे हैं, परमात्मा के साथ साथ चल रहे हैं। तभी तो भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षा मोक्षयामि माँ शुच। डरो मत, माँ शुच, डरो मत। तुम मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पर 13वें अध्याय में भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज ज्ञान से ही समझ में आएगी। आत्मा परमात्मा अलग है, परमात्मा स्वतंत्र है और आत्मा परतंत्र है। हम परतंत्र हैं, हम सेवक हैं, हम दास हैं परमात्मा के। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तीसरे श्लोक में, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता का ज्ञान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान यही बता रहे कि मुझे तो सारे शरीरों का ज्ञान है, चिंता ही मत करो तुम, और समझ लो इस बात को, इस कंफ्यूजन को दूर कर दो। चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अब तुम मुझ में ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या प्रभाव है। तो भगवान कह रहे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो तुम्हारा क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र, ये जो तुम्हारा शरीर है, कैसे बना है, किन चीजों से बना है, किसने इसे बनाया है, किसकी परतंत्रता में ये जो शरीर है ये चलता है, समझ लो। तो यहाँ ना भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि समझ लो, शरीर पे तुम्हारा कोई बस चलता नहीं है। ये शरीर किन किन चीजों से बना है, वो जो एलिमेंट्स हैं वो भगवान समझा रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि एक तो ये जो तुम्हारा शरीर है, ये 5 एलिमेंट्स का बना है। ऊपर से इस शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां ऐसी हैं जिससे तुम ज्ञान लेते हो, 5 इंद्रियां ऐसी हैं जिससे तुम कर्म करते हो। ये जितनी भी तुम्हारी इंद्रियां हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे तुम नाक से सूंघते हो तो सूंघने वाली कई चीजें, आंखों से देखते हो तो देखने वाली कई चीजें, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सब चीजों से तुम्हारा मन है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी परमात्मा है, इन सभी 26 एलिमेंट्स को भगवान गिनाते हैं और कहते हैं इन सबसे तुम्हारा ये जो क्षेत्र है ये बना है। ये समझ लो, इस चीज का तुम ये ज्ञान ले लो। जैसे ही तुम्हें ये समझ में आएगा कि ओ अच्छा, मेरा ये जो क्षेत्र है, मेरी ये जो बॉडी है, इन सब एलिमेंट्स का बना है। सही बात है, 5 तत्वों का बना है। जब मेरा शरीर खत्म होता है तो 5 तत्वों में घुल मिल जाता है। ये मेरी 5 ज्ञान इंद्रियां जिनसे मैं ज्ञान लेती हूँ, किन किन चीजों से मैं ज्ञान लेती हूँ, आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, ये सब चीजों से मैं ज्ञान लेती हूँ, नाक से मैं सूंघती हूँ। बाकी मैं कर्म किन चीजों से करती हूँ, अपने हाथों से, अपने पैरों से, मैं मुंह से बोल रही हूँ, मैं कर्म करती हूँ। मेरे जो जनेंद्रियां हैं, मेरे जो जेनाइटल्स हैं, उनसे भी मैं कर्म करती हूँ। फिर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे सब सेंसेस के, वो हैं,
मेरी बुद्धि है, मेरा अहंकार है, मेरी चेतना है, कॉन्शियसनेस है मेरे अंदर, आत्मा है, परमात्मा है, इन सब चीजों से ये जो तुम्हारा क्षेत्र है ये बना है, ये समझ लो, इस ज्ञान को तुम ले लो, ये बता रहे हैं भगवान। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो विज्ञान है ना, ये जो भौतिक ज्ञान है, ये असली ज्ञान नहीं है, इसे असली ज्ञान मत समझना, क्योंकि इस भौतिक ज्ञान से हम कई बारी पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। हमें असली ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि भौतिक ज्ञान हमें नहीं लेना है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, टेक्नोलॉजी, हर चीज का ज्ञान हमें लेना है, पर उस सब ज्ञान का अर्जन करते वक्त हमें जो रियल ज्ञान है, हमारा जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जो हमारा क्षेत्रज्ञ वाला ज्ञान है, जो पुरुष प्रकृति वाला ज्ञान है, उससे हमें भूलना नहीं है। ये इस विज्ञान की वजह से ही, इस साइंस टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम एक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो नहीं रही हैं। आज अगर हम सिर्फ इस ज्ञान के साथ रहते तो आज हम सभी बड़े बड़े फार्म हाउसेस में रह रहे होते जहां कोई एसी की जरूरत नहीं होती। हम एग्रीकल्चर का साथ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते, गौ रक्षा, गौ पालन करते, हमारे खेत में बहुत सी गायें होती, बहुत सारा दूध, दही, मक्खन सबका प्रोडक्शन होता, और हम अच्छे से वहीं पर कुछ सब्जी फल उगाकर हम अच्छे से अपना जीवन जी रहे होते। ये विज्ञान की वजह से, एडवांसमेंट की वजह से ही आज हम ये छोटे छोटे फ्लैट्स में रह रहे हैं जहाँ हर रूम में एसी की जरूरत, हर रूम में एसी की जरूरत। तो ये जो विज्ञान है, कल ही मैं एक वर्कशॉप अटेंड करी थी और उसमें यही बताया जा रहा था कि इवन जो भारत के जो गांव हैं, जो हम समझ रहे थे कि अभी तक गांव में तो चलो पानी स्वच्छ आ रहा है, अच्छे से वहां पर खेती बाड़ी हो रही है, वहां बताया जा रहा था कि 10, उस वर्कशॉप में बताया जा रहा था कि 10 साल पहले हमें जितना फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता था ना अपनी अच्छी फसल के लिए, आज हमें उससे 10 गुना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत पड़ी। बता रहे थे कि किस तरह से छोटे छोटे गांव में भी पानी कितना गंदा आ रहा है और किस तरह से सभी को बीमारियां हो रही हैं पेट की। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारा सिस्टम, बाथरूम का जो सिस्टम है वो तो शुरू कर दिया, पर अभी वो जो गड्ढा खोदते हैं वो इतना शैलो खोदते हैं, पूरा डीप तक गड्ढा खोदते ही नहीं है। अगर डीप तक खोदते तो जो बोर से जो पानी लेते हैं पीने वाले पानी, वो गंदा नहीं होता। आज गांव के लोग भी वो गंदा पानी पी के बार बार बीमार हो रहे हैं। तो हम एक प्रॉब्लम ठीक करने जाते हैं और हम दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हमने ये जो सब एडवांसमेंट की, इससे इतनी गर्मी पैदा होती है कि अभी हमें एसी की जरूरत होती है, और एसी चलाने से हम और गर्मी पैदा करें और गैसेस को इस पूरे उस इससे प्रदूषण हम पैदा कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमारे आचार्य की टीकाओं में हमें समझने को मिलता है कि ज्ञान और विज्ञान का बैलेंस, यहाँ जिस ज्ञान की बात हो रही है वो भौतिक ज्ञान नहीं है, वो आध्यात्मिक ज्ञान। तो इस कर्म क्षेत्र के बारे में, किस तरह से तुम्हारा ये शरीर बना हुआ है, ये क्षेत्र बना हुआ है, किस तरह से हमें उसे देखना है, समझना है, आत्मा और परमात्मा के डिफरेंस को समझना है, ये बताया गया। यहाँ पे ये भी बता रहे हैं भगवान कि तुम जो इससे आसक्त हो जाते हो ना, अपने शरीर से इतने आसक्त हो जाते हो, अपने कर्म क्षेत्र से इतने आसक्त हो जाते हो, ये गलत चीज है। क्यों तुम्हें इससे आसक्त नहीं होना है? हम बेसिकली, अगर आप लॉजिक देखें, तो हम आसक्त उन्हीं चीजों से होते हैं जिनको हम अच्छे से पूरी तरह से समझ नहीं पाते। हम उनसे अटैच हो जाते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि ये चीज हमसे खींच ली जाएगी, चीज हमसे ले ली जाएगी, हमसे ये चीज कोई ले लेगा, हम उस चीज के बिना कैसे रहेंगे। इन चीजों से हमें आसक्ति होती है। जैसे गर्लफ्रेंड, किसी की गर्लफ्रेंड हो, उसको उससे बहुत आसक्ति होती है, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से बहुत आसक्ति होती है, बहुत जेलसी होती है, कोई उसकी तारीफ कर दे, वो कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, कब सो रही है, कितने बजे उठ रही है, पूरे टाइम जो बॉयफ्रेंड है उसके ऊपर नजर रखता है। यही आसक्ति शादी के बाद छूमंतर, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, मुझे क्या लेना देना, जब उठ रहे हो उठो, सोना है सो, वो सारी आसक्ति चली जाती है क्योंकि अब आप उस इंसान को जान गए हैं। ऐसे ही जब हम छोटे थे तो हमें बलून्स, अलग अलग शेप्स के बलून्स होते थे, एप्पल शेप बलून एंड रॉकेट शेप बलून एंड बर्ड शेप बलून। छोटा जो बच्चा होता है ना, वो इन बलून से बहुत आसक्त होता है, उसे लगता है ये एरोप्लेन है, ये बलून उसको मिल जाएगा तो वो भी उड़ पाए। और यही चीज जब वो 10 साल 15 साल का बड़ा बच्चा हो जाता है, उसको उस चीज की आसक्ति
चली जाती है। तो ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इसलिए समझा रहे हैं डिफरेंस, ताकि जब तुम शरीर, आत्मा, परमात्मा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के डिफरेंस को अच्छे से समझ पाओगे, जब तुम्हें ये ज्ञान मिल जाएगा, तो तुम अपने शरीर से आसक्त नहीं रहोगे। इतनी आसक्ति तुम्हें शरीर से, तुम्हें इस अपने अपने रूप से, तुम्हें अपने शरीर से, अपनी सुंदरता से, ये सब आसक्ति तुम्हें नहीं रहेगी। और जितना तुम इस आसक्ति से दूर जाओगे, उतना ही तुम्हारे लिए आसान है भगवान के करीब जाना। क्योंकि अगर तुम अपने ही शरीर से आसक्त होगे, तो माया के वश में रहोगे। ये बता रहे हैं भगवान। और यही कह रहे हैं कि अपने इसीलिए ज्ञान से, भगवान की कृपा से इस ज्ञान को लो, शरीर के बारे में जानो और इससे अपनी आसक्ति को खत्म करो। 5वें श्लोक में अनेक ऋषियों का वर्णन आ रहा है। 5वां श्लोक लेकर हम आज की कक्षा को विराम देंगे। 5वें श्लोक में कहा जा रहा है कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों की ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया। सिर्फ मैं नहीं बता रहा, अलग अलग पुराणों में, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग वेदों में अनेक ऋषियों ने इसके बारे में चर्चा की है, इस ज्ञान के बारे में चर्चा की, इसी ज्ञान के बारे में। इससे विशेष रूप से वेदांत सूत्र के कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो सिर्फ मैं नहीं, अनेक ऋषियों ने इसके बारे में बताया है। ये क्यों कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं बहुत है, हमें अनेक ऋषियों का नाम क्यों ले रहे हैं, क्यों उसको मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि हम कोई भी चीज जब तक उसका हमारे पास पुष्ट प्रमाण नहीं होता ना, हम उसको मानते नहीं। भगवान कह रहे हैं ठीक है, पर क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है। हमारा तर्क, हमारा लॉजिक, हमारा साइंस, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, तो कितनी भी कोई बड़ी अथॉरिटी कुछ भी कहे, मैंने लिखा कहाँ है, कहाँ तूने पढ़ा है, कहीं पे तूने कहीं पे पढ़ा है, ये कहाँ से बोल रहे थे, मुझे भी वो चेक करना है। हम थोड़े एकदम एकदम तर्क के उसमें आ जाते हैं, मूड में आ जाते हैं। सो ये बैकअप एविडेंस दे रहे हैं भगवान कि वेदांत सूत्र में, वेदों में, पुराणों में अलग अलग ऋषियों ने इसके बारे में चर्चा की है। कन्विंस हो जाओ, गुरु, साधु, शास्त्र तीनों सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम ही चीज बता रहे हैं, तो समझ जाओ। अनेक छंदों में, वेदों में, मीटर्स में, ब्रह्म सूत्र में, वेदांत सूत्र में, हर जगह ये बोला गया है। सभी ने, गुरु, साधु, शास्त्र ने, सबने सेम चीज कही है कि इन सब चीजों के बारे में ज्ञान ले लो। तो यहीं पे रोकूंगी 5वें श्लोक पर, ताकि हम आगे यहीं से चर्चा अपनी नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर सके। तो बेसिकली समराइज करने के लिए यहाँ पर भगवान ने इन 5 श्लोकों में क्लियर किया है अर्जुन के प्रश्न, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, इन 3 चीजों के बारे में क्लियर किया है। आगे हम ये क्या है, ये क्या है, जो चीज हमें जाननी चाहिए वो ये है। वो क्या है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, आत्मा और परमात्मा का जो भी रिलेशनशिप है वो ये है। और पुरुष और प्रकृति, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पुरुष, ऐसा लगता है, हिंदी क्योंकि हम पढ़ते हैं तो पुरुष और स्त्री, तो ऐसा लगता है कि पुरुष तो पुरुष है, मेल, पर शास्त्रों के अनुसार केवल एक ही पुरुष है इस पूरे ब्रह्मांड में, और वो है भगवान श्री कृष्ण। हम सभी परतंत्र हैं, हम सभी छोटे पुरुष हैं, मेन पुरुष जो है वो तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। तो हमारी गिनती प्रकृति में आती है और भगवान श्री कृष्ण की गिनती आती है पुरुष में। तो ये जो 6 तत्व है, इनके बारे में आज हमने चर्चा की, और अगले सेशन में हम 6th वर्स से शुरू करेंगे। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और रिमाइंडर, कल एकादशी है, देव उठनी एकादशी है, सभी लोग एकादशी का व्रत रखिए। एकादशी का जो व्रत है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं अपनी क्लास में। जिस तरह से मैं अभी बता रही थी कि एविडेंसेस चाहिए हमको, प्रमाण चाहिए, मैंने बहुत अलग अलग पुराणों से प्रॉपर एविडेंसेस दिए थे जहाँ लिखा हुआ है एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण है। कोई और व्रत ना रखें, सिर्फ एकादशी का व्रत रखें। बिल्कुल भी उस दिन ग्रेन्स नहीं आपको खाने हैं, क्योंकि उसमें पाप तत्व रहता है। दूसरों के पापों के भी भागीदार हम हो जाते हैं अगर हम उस दिन अनाज ग्रहण करते हैं। तो
हमें अनाज का ग्रहण नहीं करना है और भगवान का स्मरण ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि उनकी फेवरेट तिथि है हरिवास रह। भगवान की स्वयं, भगवान के शरीर से ही निकली एकादशी की देवी। और एकादशी का जो व्रत है भगवान के बहुत प्रिय है, ये दिन माधव तिथि कहा जाता है इसे। तो भगवान की इतनी प्रिय जो चीज है उसके लिए हम थोड़ी सी तपस्या तो कर ही सकते हैं। एक दिन सिर्फ अनाज हमें नहीं खाना है, भगवान को याद करना है, थोड़े ज्यादा राउंड्स चैंट करने हैं और भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना है। तो हरे कृष्णा, थैंक यू। ये जो 5 श्लोक हैं प्लीज इनको पढ़ लीजिए अच्छे से, इनका परफेक्ट पढ़ लीजिए, ताकि अच्छी तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है बैठ जाए हमारे दिमाग में। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, असली ज्ञान क्या है, ये पुरुष और प्रकृति। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर दिया मैंने। हरे कृष्णा मैम। मैम मैं ये पूछ रही अच्छा, थी कि हम एकादशी करेंगे और भीष्म पंचक करेंगे तो उसका पारणा कैसे करेंगे द्वादशी के दिन एकादशी का?